हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंडीशंस को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशंस के बारे में पढ़ा था, तो हम फर्दर कंडीशंस को कंटिन्यू करेंगे। कंडीशंस किसी भी प्रोग्राम का ब्रेन कहलाए जाते हैं, क्योंकि उसमें हमने डिसीजंस करने होते हैं कि एक प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करना होता है बेसिकली हमने। तो लेट्स सी हाउ कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना जैम कंट्रोल पैनल स्टार्ट करेंगे। तो go to your installation directory and start your Apache web server. Let's start it and go to htdocs, go to folder web, and I have created a new folder conditionals. ठीक है, inside web के conditionals. Let's see localhost /web/conditionals. Okay, we have our directory here. ठीक है जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं। आई हैव क्रिएटेड सम फाइल्स, तो लेट्स ओपन इट आउट। लेट्स कंट्रोल। ओके जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं, सिंपल रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कंडीशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने डिफरेंट 3-4 ऑपरेटर्स पढ़े थे। दैट वाज लेट्स क्रिएट अ कमेंट, लेस देन साइन, लेस देन इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन साइन, greater than equal to sign, equal to sign and not equal to sign। ठीक है जी, ये बेसिकली हमारे पास इफ़ कंडीशंस के लिए ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम इनको कहते हैं। तो हमने एज एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया, उसमें वैल्यू रख दी वट एवर। तो उसको हमने चेक कर लिया, इफ़ एज इज़ लेस देन 18 तो we will echo its child, otherwise if it's equal to or greater than 18 then it's adult। तो else में हमने कर दिया echo adult, या तो less than 18 होगी या फिर else केस में greater than or equal to 18 होगी, तो adult हम प्रिंट करवा देंगे। so let's run this file। so it's a adult क्योंकि we have set the age to 20। if we set it to 15 it will say it's a child। okay, let's move to next file। so I have created a number and give it value to 110। if number is equal, number is 0। if number is greater than 0 I will say number is positive। अगर वो 0 भी नहीं है और ग्रेटर देन 0 भी नहीं है तो नंबर इज़ नेगेटिव। एल्स केस में हमारे पास आ गया नेगेटिव। और वी कैन पुट इफ़ एल्स इफ डॉलर नंबर इज़ लेस देन 0। थर्ड केस यही बनेगा, लेकिन क्योंकि हमारा लॉजिक ही ऐसा है कि नंबर 0 होगा या ग्रेटर 0 होगा, तो या जब दोनों नहीं है, 0 भी नहीं है ग्रेटर 0 भी नहीं है, तो उसका मतलब वो लेस देन 0 है। तो हमें ये पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एल्स केस में आ जाएगा, नंबर इज़ नेगेटिव हो जाएगा। लेट्स रन दिस फाइल number.php। number is positive, we have defined the value to 110। if I put it to 0, let's refresh, number is 0। ओके, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं -15 तो इट विल से नंबर इज़ नेगेटिव। ओके, लेट्स मूव टू सम अदर फाइल। so I have used a PHP built-in function rand। what it will do, it will generate a random number। कोई भी नंबर जनरेट कर देगा। इसको हमने जस्ट बताना होगा कि किस रेंज में नंबर जनरेट करना है। तो मैंने इसे कहा 0 से 4 में नंबर जनरेट कर दे, रैंडम नंबर स्कोर बिटवीन 0 to 4। सो इट्स अ PHP बिल्ट इन फंक्शन, वी प्रोवाइड 2 पैरामीटर्स टू इट। ठीक है, 2 हम इसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स में। तो इट विल जनरेट अ नंबर द वैल्यूज़ वी हैव प्रोवाइडेड।
उसके दरमियान में, ठीक है। एंड जब जनरेट हो जाएगा वी स्टोर इट टू रैंडम स्कोर वेरिएबल एंड वी आर चेकिंग इट इफ इट्स इक्वल टू 0 देन 0 पॉइंट्स, इफ़ इट्स इक्वल टू 1 पॉइंट ट्राई मोर, ठीक है। 2 पॉइंट पे नाइस, 3 पे 3.1 मोर टू रीच द बेस्ट एंड इफ़ रैंडम स्कोर इज इक्वल टू 4 पॉइंट्स यू वन, ठीक है। लेट्स रन दिस फाइल। random.php 2 points nice, if I refresh it again 4 points you won, okay। Let's 1 point try more, 2 point 0 point, तो इट इज़ क्रिएटिंग अ रैंडम नंबर, ठीक है। तो कोई भी नंबर पिक कर लेगा PHP खुद से बिल्ट इन फंक्शन से। इसमें उन्होंने एल्गोरिदम डिफाइन किया हुआ है वट एवर इट इज़, सो वी हैव यूज रैंड फंक्शन एंड we have defined some logic here, if random score equal to 2 nice and 3 पे हम 1 more to reach best, 4 पे you have won। so हमने जस्ट एक रफली आइडिया लिया कि रैंडम नंबर लेके किस तरह कंडीशन, क्योंकि यूज़र भी रैंडम नंबर पुट कर सकता है। जब हम उसको कोई भी फील्ड दे देंगे, टेक्स्ट फील्ड दे देंगे, तो वो रैंडम नंबर कोई भी यूज़र फ्री टू इनपुट एनीथिंग, तो उस केस में हम फिर इस तरह कंडीशन से अपना फ्लो प्रोग्राम का मैनेज करते हैं। सो लेट्स मूव टू अनदर कोड। आई हैव डिफाइंड अ वेरिएबल मार्क्स एंड इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60 तो योर ग्रेड इज़ फर्स्ट डिवीजन, ग्रेटर देन 45 योर ग्रेड इज़ सेकंड डिवीजन, ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 33 थर्ड डिवीजन, अदरवाइज यू आर फेल, ठीक है। तो आई हैव देन इको मार्क्स एंड ग्रेड, तो लेट्स run this file। तो student marks are 40, your grade is third division, so let's change it to 50। तो अभी थर्ड डिवीज़न आ रही थी मार्क्स 40 पे, 50 पे सेकंड डिवीज़न, ठीक है। कल 60 करेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। तो लेट्स यूज़ रैंड फंक्शन हियर अगेन। वो क्या था कि हम किसी भी दो नंबर्स के दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, PHP हमें रिटर्न कर देगा। लेट्स मार्क्स विल बी 0 to 100, ओके। तो हमने PHP को कहा एक रैंडम नंबर 0 से 100 हमें दे दे, और उसको जब भी हम एग्जीक्यूट करेंगे रैंड फंक्शन चलेगा, पेज को रिफ्रेश करेंगे रैंड फंक्शन चलेगा और हमें एक रैंडम नंबर 0 से 100 में दे देगा। सो लेट्स रिफ्रेश। तो 71 है योर ग्रेड फर्स्ट डिवीज़न, 69 पे भी फर्स्ट और 22 पे फेल। लेट्स रिफ्रेश। 44 थर्ड डिवीज़न and let me make it little bigger, 90 and so on। if we refresh it will, the result is getting changed every time, so nice okay। तो अच्छा, इसमें अब एक प्रोग्राम में हमारा लॉजिकल फ्लॉ हो सकता है। अभी तो हमने ठीक इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, लेकिन कैन वी चेंज हियर ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट्स? तो नो वी कैन नॉट, बिकॉज लेट्स चेंज इट फर्स्ट। इफ़ आई मूव इट अप एंड मूव इट डाउन हियर, okay, if marks greater than 33 grade is third division, if marks are greater than 45 grade is second division, marks are 60 फर्स्ट डिवीज़न। तो अब हमारे पास एक लॉजिकल फ्लॉ हो गया इस प्रोग्राम में। क्या फ्लॉ हो गया कि हमने कहा मार्क्स ग्रेटर देन 33 हो, तो अब जब भी मार्क्स 40 45 तो वो फर्स्ट कंडीशन में ही आ जाएगा, वो इन दो कंडीशंस में जाएगा ही नहीं। अब सिर्फ वो इफ़, ये वाली इफ़ चलेगी या ये एल्स चलेगा। जब मार्क्स लेस देन 33 होंगे
तो ये एल्स चल पड़ेगा, जब ग्रेटर दैन 33 होंगे ये इफ़ चल पड़ेगी। क्यों? अगर मार्क्स हमारे पास लेट से 90 आए तो मार्क्स आर ग्रेटर दैन 33, 90 इज़ ग्रेटर दैन 33, इट विल कम ट्रू। तो ये इस कंडीशन में या इस कंडीशन में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि इट विल बी जब भी वो 33 से वब जनरेट हुआ है या 33 जनरेट हुआ है तो वो इसी कंडीशन में जाएगा। ठीक है, अगर 33 से लेस जनरेट हुआ है तो वो फिर इस कंडीशन को मीट नहीं करेगा, तो और इस कंडीशन को भी 33 मीट नहीं करेगा। लेट से 30 जनरेट हुआ है, मार्क्स 30 ग्रेटर दैन इक्वल टू 45, तो ये फॉल्स हो जाएगी। 30 ग्रेटर दैन 60, ये भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 30 छोटा है 60 से, तो ये एल्स केस में चला जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में जाएगा या इस स्टेटमेंट में जाएगा। लेट्स रिफ्रेश दिस अगेन, तो इट विल 7, तो फेल आ गया, एल्स केस चला। 38 पे, 9 पे, 71 पे भी थर्ड डिवीज़न कह रहा है, तो लॉजिकली हमने इसमें एक फ्लॉ जनरेट कर दिया। तो हमें जब हम अपनी कंडीशंस को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो लॉजिकली भी हमने उसको देखना होता है कि उसमें कुछ ऐसा फ्लॉ ना हो कि ये हमारे पास डेड ब्लॉक्स ना बने। इन प्रोग्रामिंग वी से डेड ब्लॉक्स के ये कभी रीच ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ऐसी कंडीशन लगा दी कि ये कभी रीच ही नहीं करेंगे। तो हाउ वी विल अवॉइड दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। तो नॉर्मली हम जब ये स्टार्ट में लगाते हैं, जब मार्क्स ग्रेटर दैन 33, तो हम अपर लिमिट भी इसके साथ लगा देते हैं। व्हाट इज़ अपर लिमिट? वी से 33 टू मार्क्स 45 इज़ थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो वी विल यूज़ देन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स पीएचपी में क्या होते हैं? काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर होता है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ एंड ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ और ऑपरेटर। तो पहले हम एंड ऑपरेटर देख लेते हैं। सो लेट्स फर्स्ट हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एंड ऑपरेटर इज़ डबल एंड साइन, और ऑपरेटर इज़ डबल पाइप साइन। ठीक है, सिंगल पाइप, डबल पाइप, और ऑपरेटर इज़ डबल पाइप साइन। जब हमने लोअर एंड और अपर एंड को चेक बोथ को करना हो तो हम एंड या और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। जब हम एंड ऑपरेटर होता है कि दोनों मस्ट मीट, और ऑपरेटर होता है वन शुड मीट। ठीक है, तो हियर वी आर सेइंग मार्क शुड बी ग्रेटर देन 33 एंड मार्क शुड बी लेस देन 45। ठीक है, वी डोंट यूज़ अ वर्ड आर। जब आर का वर्ड यूज़ होगा तो हम आर ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे, जब एंड का होगा तो हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। तो हियर एंड इज़ बीइंग यूज्ड क्योंकि हम कह रहे हैं मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 33 एंड इट शुड बी लेस देन 45। तो वी से मार्क्स इज़ लेस देन 45। ठीक है, और इस केस में मार्क्स ग्रेटर देन 45 एंड मार्क्स डॉलर लेस देन 60। ठीक है, और इस केस में हमें अपर एंड की ज़रूरत नहीं है। अगर 60 से अबव है तो दैट मीन्स स्टूडेंट हैज़ अ फर्स्ट डिवीजन। ओके, रिफ्रेश दिस पेज। 58, 25, 4, 21, 7, 53. So see, no, it's not executing only first if it is checking, it is not being stuck over here। तो जब हमारे पास मार्क्स 53 आए हैं तो उसने साथ ही चेक किया 45 से लेस हैं या नहीं, तो ये फॉल्स हुई, तो फिर वो नेक्स्ट कंडीशन में चला गया और ये कंडीशन मीट कर गई। तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हो जाती हैं। वन स्टेटमेंट इज़ दिस एंड अनदर स्टेटमेंट इज़ दिस। तो अब इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, ये कंडीशन हमारे पास उसमें
डिसाइड करती है। जब एंड होगा तो बोथ मस्ट बी ट्रू, जब आर होगा वन मस्ट बी ट्रू, वन मस्ट बी ट्रू, कि ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। लेट्स पुट आर हियर। तो ये एक किस्म का वही साइन बन गया। अब ये एल्स केस में भी जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि मार्क्स या तो 30 से अबव होंगे या ऑलवेज 33 से लेस, 45 से लेस होंगे। जब भी मार्क्स लेस देन 45 होंगे, चाहे वो ज़ीरो है, वो इसी स्टेटमेंट में आ जाएगा। लेट्स रिफ्रेश इट। 88 पे थर्ड डिवीज़न देखें, 2 मार्क्स हैं तो वो थर्ड डिवीज़न पे आ रहा है, क्योंकि हमने लॉजिक ऐसे डिफ़ाइन किया, हमारी डिसीजन रॉन्ग है। इधर इधर शुड बी एंड साइन। तो हाउ वी डिफाइन, लुक एट एंड और ऑपरेटर। सो here I have a, so we have statement one, statement A, we have another statement B. If both are false, तो ये क्या होगा? both are false, it won't go to the code. When both statements are false, let's say marks are 50, marks greater than 33 और मार्क्स लेस देन 45, तो हमारे पास ये फॉल्स हो गई, ये ट्रू हो गई, एंड था। हम वी आर लुकिंग एट और ऑपरेटर। ठीक है, हमारे पास और ऑपरेटर, जैसे हमने लास्ट काम किया कि इसको हमने और कर दिया था, तो वो इसी में जा रहा था। तो जब दोनों फॉल्स हो, ये किसी केस में भी फॉल्स नहीं हो रही, तो जब दोनों फॉल्स होंगी तो वो इस कोड में नहीं जाएगा। एक ट्रू हो गई तो इस, एक ट्रू हो गई, सेकंड अगर हम देखें, जब हम इधर देख रहे हैं, एक ट्रू हो गई तो ये चला जाएगा उस स्टेटमेंट में, ए इज़ ट्रू बी इज़ फॉल्स, और ए इज़ फॉल्स बी इज़ ट्रू। ठीक है, बी जब ट्रू हुई है तो वो फिर चला गया इस कोड में। सो दिस इज़ द एंड ऑपरेटर लॉजिकल डायग्राम। तो जैसे लाइक वाटर फ्लो अगर हमारे पास हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है, अगर बोथ हैंड्स आर ओपन तो द कंटेनर विल बी फील्ड। ठीक है, इस केस में बोथ वॉल्व्स आर क्लोज, तो नीचे पानी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर एक ओपन है, हमारे पास एक ओपन है, दूसरा क्लोज है, तो वाटर विल फ्लो टू बॉटम कंटेनर। ठीक है, अगर लेफ़्ट वन इज़ क्लोज बट राइट वन इज़ ऑन, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाटर विल स्टिल कम डाउन। और अगर हमारे पास बोथ एंड्स आर ओपन तो वाटर विल स्टिल कम डाउन टू द कंटेनर वेसल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास और डायग्राम थी। और केस में क्या होगा, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन एंड केस। तो लेट्स ओपन एंड ऑपरेटर। तो इसमें हमारे पास जो कंडीशंस है या हमारे पास ट्रू फॉल्स है वो ऊपर होंगे। अब जब एक ओपन होगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो, तो पानी नीचे नहीं आएगा। जब बोथ विल ट्रू देन वाटर विल बी फ्लो टू डाउन। तो एंड केस में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, और केस में एक भी ट्रू हो जाए तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी ये बाय कोड एग्जांपल देख चुके हैं। लेट्स हमने और के साथ ट्राई कर लिया था, एंड के साथ दोबारा कोड देख लें आप। एंड के साथ ट्राई कर लिया, और के साथ कर लिया, तो हमारे पास ये एंड कंडीशन थी, क्योंकि एंड सूट करती है। सो लेट्स गो टू अनदर फाइल। वी आर चेकिंग फॉर स्पीड ऑफ अ व्हीकल।
if it's less than 60, safe driving, and if else if greater than 60 and speed less than 100, तो you are burning extra fuel, और else केस में it's dangerous, मतलब if it's greater than 100. तो let's put rand operator here. तो अगर गाड़ी चल रही है तो it won't be 0, it will be, हम कहते हैं 1 to 200. अगर एक गाड़ी है वो उसकी स्पीडोमीटर जो है 180 या 200 तक जाता है, तो अगर स्पीड 0 से अबव है तो वो चल रही होगी, अदरवाइज लेट्स पुट अनदर कंडीशन एज वेल. इफ़ डॉलर स्पीड इज़ इक्वल टू 0, देन इसको हम एल्स इफ कह देते हैं. एल्स इफ इको यू आर नॉट ड्राइविंग. ठीक है जी. अगर 0 से 1, अगर 0 आता है यू आर नॉट ड्राइविंग, अदरवाइज वी हैव सम मैसेज फॉर यू. लेट्स रन दिस फाइल एज वेल. इट्स डेंजरस. तो आई डोंट नो what the random number is generated. Let's print it out as well. Echo dollar speed, and before this echo you are speeding at semicolon. ठीक है जी. and put BR break line. Okay, so let's run this file again. You are speeding at 122, it's dangerous. 114 पे 60 पे भी dangerous है, 35 पे safe driving. So why it says 60 पे dangerous है? Let's refresh. 130 is dangerous, 101 is dangerous, 132 is dangerous. Safe driving, it's dangerous, safe driving, it's dangerous. I'm trying to generate a number between 60 to 100. I might think our condition is wrong for 62. You are burning extra fuel, so it's looking fine. So this is our lecture on conditions. We have seen too many examples for if else, and then we see and logical operator, and operator, and or operator. ठीक है. तो let's conclude this lecture. I will see you in next lecture.